हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम दक्ष, स्वागत करता हूँ आपके एक नई हॉरर वीडियो में, न्यू हॉरर स्टोरी। सो अभी आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है, ये देखिए 11:18 हो रहे हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो शायद थोड़ी सी आवाज़ कम आए, बट लेकिन मैं स्टोरी लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने अभी तक पास्ट 2 वीडियोस डाली जिसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन 2 वीडियोस में। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है ये वर्थ इट है, तो मैं इसलिए अब तीसरी वीडियो है मेरी, तो शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो स्त्री मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जी, ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कर्नाटका के बेंगलोर शहर में ये घटना घटी थी, रियल, जिसमें आदमी का नाम तो हमें नहीं पता। सबसे पहले इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, वो उसकी एक मेडिकल शॉप थी जी, उसकी एक मेडिकल शॉप थी जो वो चलाता था। तो मतलब काफ़ी होनेस्ट लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था वो। अब उसका एक मेडिकल स्टोर था जो मेन मार्केट के बीच में था, है नहीं। तो वो जो लड़का, उसका जो घर था वो एक घने जंगल से होते होते, उसका मतलब एक घना जंगल था, कम से कम लगभग 10 किलोमीटर का जो उसका रूट था, उससे पार करने के बाद मेन मार्केट के अंदर उसका स्टोर था, मेडिकल स्टोर। तो वो डेली अप डाउन क्या करता था, तो वो सोचता था कि जो लोग होते हैं उन्हें रात में भी मेडिकल ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स की, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अचानक से रात को ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके इलाके में बहुत कम मेडिकल स्टोर्स थे। तो वो इकलौता एक मेडिकल स्टोर्स था जो सिर्फ रात के टाइम खुलता था। तो उसके साथ एक और लड़का था, आदमी, मैरिड आदमी था वो, जो उसका मतलब उसके साथ रहता था जी, रात को मेडिकल स्टोर पर उसके साथ रुकता था। उसका नाम शायद नाम तो मुझे नहीं पता, बट लेकिन वेंकटेश नाम था उसका जी, उसका वेंकटेश नाम था। तो वो उसके साथ रुकता था, वो एक एज अ सप्लायर था कि कहीं से भी अगर ऑर्डर आता था कॉल पर कि हाँ भैया हमें इस मेडिसिन की ज़रूरत है किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर, तो वो वहाँ पर जाकर मेडिकल मेडिसिन सप्लाई किया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि काफ़ी एक टाइम मतलब काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो वो किसी एक हॉस्पिटल में से ऑर्डर आया था कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो सप्लाई करने के लिए चला गया। तो उसके पास एक साइकिल थी, वैसे उसके लड़के के, उस लड़के का नाम हम वैसा अंशुल रख लेते हैं क्योंकि बार बार वो डिस्टर्ब थोड़ा सा मतलब लगता है अजीब सा। तो अंशुल के पास एक साइकिल थी, अगर काफ़ी रात हो जाया करती थी तो वो साइकिल से वो घर चला जाया करता था वापस, है नहीं। तो जो साइकिल थी उसकी, तो उससे घर चला जाया करता था, काफ़ी टाइम होते थे। बट लेकिन उस दिन उसे ये नहीं पता था कि जो वेंकटेश है उसकी साइकिल लेके डिलीवरी करने चला गया है। अब आप ये देखो, कम से कम आधा 1 घंटे का रास्ता, वो भी जंगल में से होके। वैसे वो काफ़ी टाइम से आता जाता था तो उसे नॉर्मल आदत पड़ गई थी, बट लेकिन दिस नाइट इज़ वेरी टेरिबल फॉर हिम। तो इस चीज़ का उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज की रात उसके लिए बहुत भयानक होने वाली है। तो उसने देखा ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो साइकिल लेके चला गया।
तो अब वो पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ता है। वो शटर डालता है, उसे कॉल करता है कि वेंकटेश आप घर चले जाना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा पैदल। तो वो पैदल निकल जाता है। तो करते करते आज रात की जो सन्नाटा था वो बहुत ज़्यादा खटक रहा था उसे। वो डेली नाइट से बहुत ज़्यादा अलग था उसके लिए। तो वो आगे बढ़ा, तो उसने आगे चलकर देखा कि एक लाल कलर के साड़ी में एक लेडी है जो उस जंगल में उससे कम से कम तकरीबन 10 मीटर आगे चल रही है। और वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, इतनी रात हो रही है। वो जोर जोर से बोला, बट लेकिन शी इग्नोर हिम बिकॉज दिस इज नॉट अ ह्यूमन, दिस इज अ स्त्री। जी। तो वो आगे बढ़ता रहा, बट लेकिन वो उसे इग्नोर करती रही, उसने उसे ध्यान नहीं दिया। बट लेकिन उसे लग रहा था कि कोई लेडीज है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल लेडी है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल लेडी है जो शायद रास्ता भटक गई है। तो वो उसके पास जाके और तेजी से, उसकी स्पीड लेडीज की इतनी थी तेज, मतलब चल ही ऐसा रही थी जैसे कोई नॉर्मल आदमी भाग रहा हो। उसने थोड़ा सा हिम्मत करके आगे जाके उसके कंधे पर हाथ धरा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। जब उस लेडीज ने अपना थोड़ी सी फेस ऐसे किया, उसे उसका फेस देखा, उसका फेस आधा जला हुआ और उस पर बहुत सारे कट्स थे। जी। तो ये चीज़ देखकर वो हक्का बक्का रह गया। वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद उसकी आँख कैसे कैसे खुली, तो बस उसे सिर्फ एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि यहाँ से अब मुझे कैसे कैसे भागना है। उसके आसपास कोई नहीं था। वो जल्दी से अपने पैर सिर पर रखकर वो भागे भागे घर चला गया। भागा भागा घर गया। घर पर जाकर उसने जल्दी से अपना गेट खटखटाया और पीछे से एक आवाज़ आई, शिवा। उस लड़के का नाम शिवा था, जिसका नाम ऐसा मैं अनशुल सपोज किया था। वो बड़े प्यार से आवाज़ दे रही थी उसे, शिवा। बट लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ के देख रहा था। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब उसे बैकग्राउंड से ऐसी आवाज़ आई कि आज तो तुम बच गए, बट आगे नहीं बचोगे। आज तुम्हारा बहुत लक्की डे है। इस तरीके से वो बोल के वो चली गई। और वो घर पर जाकर कैसे कैसे उसने सांस ली। उसने अपनी फैमिली को ये इंसिडेंट बताया तो उसके फैमिली वाले भी डर गए। तब उसके फैमिली ने बोला कि बेटा वो स्त्री है जिसका सामने तुमने इतने सालों बाद नहीं किया, वो आज आपके सामने आ गई। जब से उसका खौफ उस गांव में बनना शुरू हुआ। तो ये थी स्त्री मूवी, स्त्री की एक रियल इंसिडेंट। आपने देखा होगा स्त्री मूवी में भी ये घर से बाहर लिखा रहता था कि वो स्त्री कल आना, लिखा होता था। तो वो उनकी लैंग्वेज में लिखा होता था, बट लेकिन वो हिंदी में ऐसे ही लिख दिया, वो स्त्री कल आना। तो वो मुझे नहीं पता क्या लिखा होता था, बट लेकिन ऐसे लिखा होता था। तो ये रियल इंसिडेंट था। आप कमेंट करके बताना आपको स्टोरी आज कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।